हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू ऑनलाइन क्लासेस। हमने साइंस में अपने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ अवर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 9, सॉइल। Soil is one of the most important natural resource. It provides encourage to the plants and supply water and nutrients. It is the home for many organisms. Soil is essential for agriculture. देखो, सॉइल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास। ठीक है, ये क्या करती है, प्लांट्स को मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को, एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। सॉइल क्या है, बहुत से ऑर्गेनिजम्स का घर है, बहुत से छोटे बड़े ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं। सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करने के लिए भी सॉइल क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉइल प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। सॉइल क्या करती है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। एग्रीकल्चर से क्या होता है, देखो, एक तो फूड मिलता है सबको, कपड़े मिलते हैं, शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह। Soil is thus an inseparable part of our life. The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. देखो, बारिश के बाद जो सॉइल मतलब बारिश के बाद जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल रिफ्रेश हो जाती है। ठीक है, सॉइल टीमिंग विद लाइफ। सॉइल की लाइफ के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, हमारी लाइफ के साथ कैसे टीम बनाती है सॉइल। One day during the rainy season, Paheli and Pujo observed an earthworm coming out of the soil. Paheli wondered whether there were other organisms also in the soil. देखो, पहेली और बूजो क्या करते हैं, एक बार बारिश के बाद देखते हैं, ऑब्जर्व करते हो कि सॉइल में से अर्थवर्म निकल रहे हैं। आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे जब भी बारिश होती है तो अर्थवर्म्स निकलते हैं। उस टाइम पे अर्थवर्म घूम रहे होते हैं पानी में, इधर उधर सारी जगह पे। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि क्या अर्थवर्म के अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल में रहते हैं। एक्टिविटी 9.1, collect some soil samples and observe them carefully. You can use your hand lens, examine each sample carefully and fill in table 9.1. आपने क्या करना है, सॉइल के सैंपल, मिट्टी के कुछ सैंपल्स लेने हैं डिफरेंट प्लेसेस से, और उनको आप हैंड लेंस की हेल्प से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ऐसे नॉर्मली भी देख सकते हो कि उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए टेबल 9.1 में आपको शो किया गया है सैम्पल सॉइल के, गार्डन सॉइल, सॉइल फ्रॉम द रोड साइड, सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। देखो, एक में क्या लिया है, गार्डन सॉइल। ठीक है, गार्डन में जो उससे मिट्टी ली है, और नंबर 2 पे सॉइल सैंपल हमने लिया है रोड साइड का, सड़क के पास का कहीं का। ठीक है, और नंबर 3 में एक सैंपल हमने लिया है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। ठीक है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है वहाँ से हमने सॉइल के पीस लिए, और उनको हमने क्या किया, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स। आर द सॉइल सैंपल कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड सिमिलर टू द वन कलेक्टेड बाय यू। उसके बाद आपने अपने सैंपल्स को डिस्कस करना है अपने फ्रेंड के साथ। क्या आप लोगों के सैंपल सेम हैं, क्या आपके फ्रेंड के पास भी सेम वैसे ही सैंपल्स हैं जैसे आपके पास है। Bujo and Paheli have used soil in many ways. They enjoy playing with it. It is a great fun indeed. Make a list of the uses of soil. उसके बाद आपने क्या करना है, जब ऑब्जर्व करोगे तो आप सॉइल के यूजेस को लिख सकते हो। जैसे आपके पास टेबल 9.1 में दिखाया गया, गार्डन सॉइल में क्या क्या, प्लांट्स में ग्रास है, उसमें एनिमल्स में आंट उनको मिला है, और अदर भी बहुत सारी चीज़ें। वैसे गार्डन सॉइल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। जैसे रोड साइड से आपने जो सॉइल का सैंपल लिया, क्या उसमें घास है, क्या उसमें कोई छोटा इंसेक्ट है, कोई छोटा एनिमल है, वैसे आप डिफरेंट सॉइल के सैंपल में ऑब्जर्व कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका सॉइल प्रोफाइल। Soil is composed of distinct layers. Perform the following activity to find out how these layers are arranged. देखो, सॉइल प्रोफाइल में क्या है, सॉइल की डिफरेंट लेयर्स होती है। ठीक है, इसके लिए अगर आपको सॉइल की लेयर्स देखनी है तो आपको ये एक्टिविटी देखनी पड़ेगी, एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जैसे
टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्प्स विद योर हैंड टू पाउडर इट। आपने क्या करना है, थोड़ी सी सॉइल लेनी है, उसमें जो क्रम्स होंगे, ठीक है, उसमें जो गांठें होंगी सॉइल में, उनको आपने तोड़ देना है, ठीक है। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 फिल विद वाटर। उसके बाद आपने एक कांच का गिलास लेना है और उसको आधा पानी से भर देना है। एंड देन एड ए हैंडफुल ऑफ सॉइल इट। उसके बाद आपने एक मुट्ठी मिट्टी की उसमें डाल देनी है, किसमें, पानी में जो आपने ग्लास का टम्बलर लिया है। स्टिर इट वेल विद द स्टिक टू डिजॉल्व द सॉइल। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको हिलाना है जब तक कि मिट्टी उसमें घुलना, मतलब मिट्टी को उसमें डिजॉल्व कर देना है। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। उसके बाद उसको बिना हिलाए थोड़ी देर के लिए रख देना है। आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद आपने उसको ऑब्जर्व करना है और फिर आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए, आप उसको उसके आंसर मिल जाएंगे। जैसे डू यू सी लेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर। जब आपने पानी में सॉइल को डाला है तो वो थोड़ी देर के लिए जब आप उसको बिना हिलाए रखोगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर बन जाएगी सॉइल की। ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग दिस लेयर्स। उसके बाद आप उन लेयर्स को शो करने के लिए एक डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। आर देयर सम डेड रोटिंग लीव्स और एनिमल रिमेन फ्लोटिंग ऑन वाटर। क्या जो आपने सॉइल का सैंपल पानी के गिलास में डाला है, क्या उसके ऊपर आपको कुछ सूखी पत्तियां या फिर कोई डेड ऑर्गेनिज्म फ्लोट करते हुए दिख रहे हैं। जैसे आपको 9.2 में लेयर ऑफ सॉइल दिखाई ना, ह्यूमस, सबसे ऊपर ह्यूमस, वाटर, क्ले, सैंड एंड ग्रेबल। इस तरह की लेयर आपकी बन जाएगी जब आप पानी में सॉइल को डिसॉल्व करोगे। द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। सॉइल के ऊपर जो ये सबसे ऊपर की लेयर है ह्यूमस, इसमें आपको दिख रहा होगा क्या है, डेड मतलब लीव्स वगैरह है पड़ी हुई, या फिर छोटे छोटे इंसेक्ट्स मरे हुए, ये क्या होते हैं, ह्यूमस होता है। You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind and water and climate. This process is called weathering. आपको पता है सॉइल कैसे बनती है, सॉइल चट्टानों के टूटने से, ब्रेकिंग ऑफ डाउन ऑफ रॉक्स, अगर चट्टानें टूट जाती है किसकी वजह से, जैसे एक्शन ऑफ विंड, जब तूफान आता है, बारिश होती है, या क्लाइमेट की वजह से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। The nature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grow in it. किसी भी सॉइल का नेचर, कि वो सॉइल कैसी है, वो डिपेंड करता है उन रॉक्स के ऊपर जिससे वो बनती है, किस तरह की चट्टानों से वो बनी है, या फिर उसके ऊपर किस तरह का वेजिटेशन ग्रो हो रहा है। A vertical section through different layer of soil is called soil profile. Soil का vertical section क्या होता है, soil profile. Each layer differs in feel, color, depth and chemical composition. These layer are referred to as horizon. हर एक layer का different color होता है, different depth होती है, मतलब chemical composition होता है, उसे बोलते हैं हम horizons। ठीक है, जैसे आपको इधर दिखाया गया है ना 9.3 में सॉइल प्रोफाइल। जब हम सॉइल को डिग करते हैं, मिट्टी को खोदेंगे, सॉइल प्रोफाइल हमें वहाँ पे दिखती है जहाँ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, हम कोई गड्ढा वगैरह खोदते हैं तो। वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ सॉइल नॉट द लेयर्स बिलो इट। देखो नॉर्मली हमें सॉइल की टॉप लेयर ही दिखती है, ऊपर की लेयर, अंदर की लेयर्स नहीं दिखती है। इफ वी लुक द साइड्स ऑफ रिसेंटली डग डिच वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ सॉइल। अगर हमने कोई मतलब ताज़ी खुदाई करते हैं अगर सॉइल की, ठीक है, कहीं पर ही कोई गड्ढा वगैरह खोदते हैं तो उसमें हम सॉइल के लेयर्स को देख सकते हैं। Such a view enable us to observe the soil profile at that place. Soil profile can also be seen while digging a well or laying the foundation of a building. It can also be seen at the sides of a road, on a hill or at the strip river bank. अगर हमें सॉइल की प्रोफाइल क्लियरली दिखनी तो हमें कहाँ दिखेगी, अगर हम कोई कुआं खोद रहे हैं, ठीक है, या किसी बिल्डिंग की हम फाउंडेशन रख रहे हैं, तो उस टाइम पे भी जब हम खुदाई करते हैं तो हमें सॉइल प्रोफाइल दिखती है। The uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals. The humus make the
सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स। सॉइल की जो सबसे ऊपर की लेयर ए हॉरिजॉन जिसे हम बोलते हैं वो डार्क कलर का होता है, उसमें डेड वेजिटेशन होती है, ह्यूमस होता है, ठीक है। और ए हॉरिजॉन की जो सॉइल होती है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, वो प्लांट्स को क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। दिस लेयर इज सॉफ्ट, पोरस एंड रिटेन मोर वाटर, इट इज़ कॉल्ड टॉप सॉइल और द ए हॉरिजॉन। ये जो लेयर होती है कैसी होती है, इसमें बहुत सारा वाटर प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट होती है ये लेयर, दैट इज़ कॉल्ड टॉप सॉइल और ए हॉरिजॉन। These provide shelter for many living organisms such as worms, rodents, moles and beetles. The roots of small plants are embedded entirely in the topsoil. ये जो topsoil होती है, ए हॉरिजॉन होता है, ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का शेल्टर होता है, ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है टॉप सॉइल में ही रहते हैं। द रूट ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटायरली इन द सॉइल, और जो छोटे प्लांट्स की रूट्स होती है वो भी इसी टॉप लेयर में ही प्रेजेंट होती है। द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स, और जो नेक्स्ट लेयर होती है बी हॉरिजॉन, उसमें ह्यूमस तो कम होता है बट मिनरल्स बहुत सारे होते हैं। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड कॉल्ड द बी हॉरिजॉन और द मिडल लेयर। ये जो लेयर होती है बी हॉरिजॉन, इसमें क्या होता है, ये थोड़ी सी हार्डर होती है एज कम्पेयर टू ए हॉरिजॉन। The third layer is the sea horizon, which is made up of small lumps of rocks with cracks and survives. और जो थर्ड लेयर होती है सी हॉरिजॉन, वो कैसी होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है, इसमें थोड़े थोड़े से लम्प्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी रॉक्स वगैरह प्रेजेंट होती है। दिस लेयर बिलो दिस लेयर is the bedrock which is hard and difficult to dig with spade। और जो सी हॉरिजॉन के नीचे की लेयर होती है उसमें बेड रॉक्स प्रेजेंट होती है, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, चट्टानें होती है बहुत बड़ी बड़ी, जिसे खोदना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये अभी तक हमने पढ़ा सॉइल प्रोफाइल एंड लेयर्स ऑफ सॉइल। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल टाइप्स, उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।